ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के मार्ग में उत्कृष्ट प्रगति करने के लिए दो कार्य करने होते हैं। एक है भगवान का नाम का जप और दूसरा है भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा। और भगवान के नाम के जप में हम खुद पर निर्भर होते हैं, स्वयं पर, कि हम जल्दी उठें, हम ब्रह्मा मुहूर्त पे जप में बैठे, हम ध्यान पूर्वक जप करें, हम मोबाइल में ना देखें, हम मन को यहाँ वहां ना भटकाएं। तो जप में, भगवान के नाम के जप में हम केवल अपने साथ ही संघर्ष करते रहते हैं, और संघर्ष करते रहना भी चाहिए। लेकिन फंडामेंटली हम लोग, मूलभूत दृष्टि से देखा जाए तो केवल हम और हम ही होते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो है वो है वैष्णवों की सेवा, जिसका परम उद्देश्य यह है कि वैष्णव हमारी सेवा से प्रसन्न हो, और वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हम बड़े ही दिल से, समझ बूझकर, हृदय से, अच्छे इंटेंशन के साथ वैष्णवों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वैष्णवों की सेवा भगवान को इतना प्रसन्न कर देती है कि जीव पूर्णतः माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जब हम हृदय से सेवा करते हुए वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम वैष्णवों को सेवा करके प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो माया सतर्क हो जाती है, और माया पूरे बल के साथ हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण करने का प्रयास करती है। हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, हम शुरुआत बड़े प्रेम से करते हैं, और वास्तव में हम चाहते हैं कि वैष्णवों को हम प्रसन्न करें। अपनी छोटी हो या मोटी हो, जो भी सेवा हो, तुच्छ हो या बड़ी हो, जो भी हो, हम प्रयत्न करते हैं कि वैष्णव हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं। लेकिन माया जानती है कि अभी ये भक्त मेरे नियंत्रण से बाहर निकलने वाला है वैष्णवों की सेवा करते हुए, तो वो हर प्रकार से उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण करती है। सब्सटेंस कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ लगता है, आपको कुछ लगता है, और फिर वैष्णवों को प्रसन्न करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आती है। सब कुछ ठीक है, इंटेंशन अच्छा है, क्रिया अच्छी है, प्रयास भी अच्छा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का जो फोर्स होता है ना, वो हमारे सारे प्रयास को शून्य बना देता है। और वैष्णवों की सेवा करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? वैष्णवों की सेवा करने में जब बाधा आती है तो बिल्कुल निरुत्साहित नहीं होना है, पहली बात। क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो सबसे पहला दुख होता है, हाँ, हमें हर्ट फीलिंग होता है। यही तो माया का उद्देश्य है कि आप हर्ट हो जाएं और बंद कर दें सब कुछ काम, ताकि वो यशस्वी हो जाए, हम पराजित हो जाएं। इसलिए अगर हमारा वैष्णवों की सेवा करने का उद्देश्य अगर शुद्ध है, पवित्र है, क्लीन है, तो हमें वो प्रयास जारी रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं इस वैष्णव को सेवा करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं ये सेवा छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो स्थायी भाव है वो किसी भी स्थिति में सेवा करने का होना चाहिए, चाहे वो प्रतिकूल लगता हो, अच्छा लगता हो, या अप्रसन्न करने वाला लगता हो, उसमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। इन सभी स्थितियों में अपने स्वार्थी आनंद को उद्देश्य न बनाकर वैष्णव सेवा की आवश्यकता को समझते हुए वैष्णव सेवा करने का और वैष्णवों को सेवा करके प्रसन्न करने का प्रयास जो है वो हमें
जारी ही रखना है, छोड़ना नहीं उसको। जैसे हमारा बालक हमारे कभी कभी शरीर पर मूत्र विसर्जन करता है, हमारे शरीर पर अचानक उल्टी कर देता है, तो हम बालक को त्याग नहीं देते हैं, वो सहन करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, बालक को क्लीन करते हैं, फिर उसको गोद में लेते हैं, दूध पिलाते हैं, फिर वो अनंत बार उल्टी करता है। कभी भी माँ उसको त्याग नहीं देती है, क्योंकि माँ बालक पर इतना प्रेम करती है, तो अपने आप प्रेम के कारण उसके अंदर अनंत सहनशीलता आ जाती है, अनंत मात्रा में वो सहनशील बन जाती है। उसी प्रकार से वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों को प्रसन्न करने का कार्य जो है वो प्रेम से करना चाहिए। तो जब वो प्रेम होगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम सहन कर सकते हैं, और हमारी सेवा करने की क्रिया हम निरंतर रख सकते हैं, हो सकती है। इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। वैष्णव सेवा में बाधा केवल माया ही डालती है, इसलिए अपनी वैष्णव सेवा करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। और जितना अच्छा हम जप करेंगे उतनी अच्छी हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। जितना हमारा जप में सुंदर ध्यान लग रहा है, उतनी उत्कृष्ट तरीके से हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं, वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों की प्रसन्नता सेवा के माध्यम से, और हमारा जप। इसलिए हमें प्रगल्भ होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, छोटी मोटी बातों के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वैष्णवों की सेवा और सेवा के माध्यम से उनकी प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। इट इज माई नीड, इट इज नॉट हिज और हर नीड। I need to serve and please the Vaishnavas for my own purification and my own advancement in spiritual life. तो आइए प्रयास जारी रखें, भगवान नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आस्किंग क्वेश्चन। प्रेरणा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, सेवा सेवा तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है सेवा करते वक्त कभी कभी हमारे अनर्थों की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो इन द प्राइमरी स्टेज, हमारी अनर्थों की वजह से कई बार हम गलतियां कर देते हैं, और देन वी अगेन अपोलोजाइज टू दैट डिवोटी दैट बिकॉज ऑफ माय फॉल्स ईगो आई मेड कमिटेड मिस्टेक एंड आई बेग फॉरगिवनेस। बट वो कभी इतने ऑब्स्टिनेट रहते हैं कि दे आर नॉट रेडी टू फॉरगिव अस। एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि फिर से हम उनका मन उनको अपोलोजाइज करें? नंबर 1, हमारा अधिकार केवल माफी मांगने का है, माफी देने का अधिकार दूसरे व्यक्ति का है। हम उसको बलपूर्वक फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमें माफ करो, देखो मैं क्षमा मांग रही हूँ, देखो मुझे देखो मैं क्षमा मांग रही हूँ, आपको क्षमा करनी ही चाहिए। नहीं, हम लोग अपने हाथ में नम्र होकर, अहंकार छोड़कर, केवल क्षमा मांगना हमारे हाथ में। और अगर कोई बहुत ऑब्स्टिनेट है, जैसे आपने कहा कि वो नहीं क्षमा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वेट करना चाहिए, और भविष्य में ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए कि फिर से आप उसका दिल जीत सके। आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो आप निश्चित रूप से इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि मैं इस भक्त को प्रसन्न करना चाहती हूँ, और मैं देखूंगी भविष्य में जब मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। उसका उसका बर्थडे आएगा तो विश करूंगी, उसका एनिवर्सरी आएगा तो विश करूंगी, उसको गिफ्ट भेजूंगी, प्रसाद भेजूंगी, और किसी भी तरह से रूठे हुए भक्त को मैं मनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उसका मेरे प्रति रूठना मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश मुझे ही करनी है। और इस सब प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हमारा अहंकार बीच में आता है, तो इस अहंकार को ठेचने के लिए ही ये सब क्रिया होती है। तो अगर हम वास्तव में वैष्णव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये हमारे अहंकार को बाजू में रखने की प्रक्रिया है। अहंकार को बाजू में रखेंगे तो ये अवसर प्राप्त करने की क्रिया भी आसान हो जाएगी। हरे कृष्णा। अगला थैंक यू प्रश्न है प्रभु जी। करुणा गोपी माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी,
कभी कभी क्या होता है कि दो मतलब ऐसे वैष्णव के ग्रुप्स होते हैं सेवा करने वाले, मतलब कोई आहार सेवा में रहता है, कोई और मैनेजमेंट में रहता है, तो फिर वो दो ग्रुप में कंपटीशन रहती है बहुत। तो वो होता है कि वो दोनों आके थर्ड पर्सन को मतलब अलग अलग प्रजल्प करते हैं। हाँ, तो फिर इसमें ऐसे में भी हम लोग को क्या करना हाँ, चाहिए? इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को बदल नहीं सकते हैं। हमेशा आपको स्मरण रखना है कि हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं। अगर लोग गॉसिप कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, तो उनका अगर आपका अच्छा संबंध है तो उनको आप प्राइवेट में बोल सकते हैं कि प्रभु जी, माता जी, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनका आपका अच्छा संबंध नहीं है तो ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संबंध जब अच्छे होते हैं तो आपका परामर्श अच्छी तरह से स्वीकार होता है। लेकिन इसमें आपको इतना ही करना है कि अगर कंपटीशन हो रही है तो उसमें आपको भाग नहीं लेना है। अगर गॉसिप हो रही है तो आपको उसमें भाग नहीं लेना है। आपको अपनी अपनी सेवा प्रामाणिकता से करनी है। किसी प्रकार के ग्रुप ग्रुप प्रजल्प, ग्रुप और गॉसिप में आपको नहीं पड़ना है। सबसे पहले उन्नति, प्रगति अपनी होती है, ध्यान रखना। हमें केवल अपनी प्रगति करने का अधिकार है, दूसरों की प्रगति करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, और हम केवल उनको अपने अच्छे उदाहरण से प्रेरणा दे सकते हैं। हम उनको बदल नहीं सकते, बदलना तो उनको खुद को है। इसलिए फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना और देखना कि अपने हाथ से कोई तो गलती तो नहीं हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर मतलब हम लोग उनसे कहते हैं कि मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्रजल्प जारी रहता है और फिर वो मन में रहता है, मतलब और फिर वो अच्छा तो आप मतलब उसमें अच्छा पार्ट नहीं मत लगता। लीजिए। जब प्रजल्प होता है तो उसमें भाग मत लीजिए, आप फिर दूर उनसे रहिए मतलब उससे। मतलब संबंध ये करना चाहिए कि थोड़ा सा संबंध नहीं तोड़ने की जरूरत क्या है। जब गॉसिप होता है तब आप भाग मत लीजिए उसमें, सिंपल। जब गलत काम हो रहा है तो उसमें भाग मत लीजिए, सही काम हो रहा है तो भाग लीजिए। ये आपके हाथ में है ना। उतना तो अपने आप को बचाना चाहिए आपको। जो आप कर सकते हैं, खुद को बदलना, वो कर सकते हैं ना आप। अगर दूर रखना आपको आपके हाथ में है तो आप दूर रह सकते हैं। उसमें भाग नहीं लेने की भी सुविधा आपके हाथ में है। वॉट एवर यू कैन डू, यू शुड डू, आइडियली। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Prabhuji, there is one more question. हाँ, I'll take last question. चलो, कोई बात नहीं। By Shivanand ji. आपके दो मोबाइल ऑन है, इसलिए उधर फीडबैक आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। Shivanand Prabhuji, I think he wants to. यस यस, प्लीज स्पीक। प्रभु जी, जो भी हम लोग सेवा करते हैं, वेदर हाउ विल कम टू नो दैट वी आर डूइंग इन राइट वे? जैसा आपने माँ का ऑलवेज आस्क योर नियर बाय सीनियर डिवोटीज, ऑलवेज क्रॉस चेक विद देम। If your Shiksha Guru is close to you, then you ask him. You cannot judge yourself what we are doing best or not. Someone else has to tell you you are doing right or wrong, or better you can do or not. You have to always keep referring to senior devotees nearby you, and always keep cross checking what is happening is right or wrong. Easiest way. जैसे कि आपने बताया कि माँ का एग्जाम्पल दिया कि वो सहनशीलता करती है हर चीज के लिए। वैसे लोग भी कभी कभी बोलते नहीं है, वो लोग सहनता रहता है, बट हाउ कम टू नो दैट वेदर हम लोग जो किया है वो सही है नहीं है? तो कृष्ण से आपको ना प्रार्थना करते रहने चाहिए कि अगर मेरे हाथों से, मेरे वाणी से अगर कोई वैष्णवों का अपराध हो रहा है तो कृपा करके मुझ तक वो खबर पहुंचाइए कि मेरे हाथ से किसी का अपराध हो रहा है। तो अगर आप सिंसियर हो तो भगवान निश्चित रूप से आपको ये खबर पहुंचाएंगे कि आपके द्वारा ये भक्त जो है वो हर्ट हो गया है। ये सब है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो सब कुछ हृदय के स्तर पे है, द लेवल ऑफ हार्ट। और जो भी हृदय के स्तर पे होता है उसको हृदय से ही प्रतिसाद मिलता है। यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द हार्ट ओनली। ओवर एंथुसियाज्म में हम लोग भी सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने इसलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है प्रभु, ऐसा हाँ, इसलिए कांस्टेंट
Guidance is required for a sadhaka to make progress in Krishna consciousness. साधक के लिए नियमित रूप से मार्गदर्शन आवश्यक है. जी. He can't be on his own. You know, if he thinks he can be on his own, he is in big illusion. अगर वो समझता है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो एक दिन खड्डे में गिरेगा निश्चित रूप से. कितना भी बड़ा भक्त होगा तो भी अगर समझता है कि मैं गाइडेंस के बिना चलूंगा, तो वो अपने आप को खड्डे में ही पहुंचाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. एवरीबॉडी हैव अ हैप्पी डे, हैप्पी चैंटिंग. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल.